हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कि एक के बाद एक दो बार दोहराया गया है। आमतौर पे आप भागवतम में देखेंगे उसमें भी किसी विषय को दोहराया नहीं गया, लेकिन ये एक ऐसा विषय है, ऐसा प्रसंग है कि इसको लगातार एक के बाद एक दोहराया जा रहा है। इसको ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और ये प्रसंग, ये कथा भी ऐसी है कि बिल्कुल आपकी और मेरी कहानी है। ये हम अपने जीवन से इसको रिलेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ओ ये तो मेरी कहानी है। और फिर इस कहानी में जो पात्र हैं उनके साथ जो हो रहा है वो हमें लगेगा ये तो हमारे साथ ही हो रहा है। फिर उसका सॉल्यूशन भी है, उसका उपाय भी है कि बाहर कैसे निकलना है। तो ये बात है कि भागवतम के 9वें स्कंद के 18वें और 19वें अध्याय में एक ही स्टोरी को दो बार दोहराया गया लगातार। तो ये बात है राजा ययाति की और उसकी पत्नी देवयानी की। तो ययाति कौन है? ययाति महाराज नहुष के पुत्र हैं। महाराज नहुष वही है जो पुण्य कर्मों के दम पर इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया था, इंद्र का पद प्राप्त कर लिया था। और फिर इतने पुण्य कर्म किए, इंद्र का पद प्राप्त हो गया, लेकिन मन से लस्ट, काम वासना जा नहीं सकी। और शची देवी के पीछे उनका मन जो है वो विचलित हो गया और उनका उसने भोग करने की कोशिश की। तो शची देवी ने कंप्लेंट कर दी साधुओं को, उन्होंने श्राप दे दिया। अगस्त्य ऋषि वगैरह थे, श्राप दे दिया, वो नीचे सांप बन के नीचे गिर गया। तो इनके 6 पुत्र हैं महाराज नहुष के। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था यति, दूसरे का ययाति, फिर आगे 4 पुत्र और थे। तो जो सबसे बड़ा है राज्य तो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन यति ने बोला कि भाई मैं मैनेजमेंट में एक बार फंस गया, तो जो परफेक्शन का जो अवसर है, जो मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त करने का अवसर है, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं तो लेता नहीं, मैं तो भैया संन्यास ले रहा हूँ। तो क्या ये पिता की अवज्ञा है? अवज्ञा के बारे में आगे जाके और भी विस्तार से बात करेंगे। तो एक्चुअली में क्योंकि जो यति है, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था, धर्म के लिए कर रहा था, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा था, इसलिए अवज्ञा नहीं है। तो महाराज यति मैनेजमेंट को छोड़ के चले गए। मैनेजमेंट में अगर आप घुस गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो, आपका मन पे बहुत नियंत्रण नहीं हो, धर्म पे चलने की, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, धर्म पे चलने की अगर आप में वो क्षमता अगर नहीं है, कभी मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहिए। मैनेजमेंट में जाते ही 100 में से 90 लोग, वैसे तो ज़्यादा ही हैं, वो सबसे पहले धर्म का साथ छोड़ देते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति में लग जाते हैं। डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, जिनका वास्ता डिवोटीज के साथ पड़ रहा है। हालांकि तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा था जब श्रील प्रभुपाद से कि प्रभुपाद मैं तो 24 घंटे मैनेजमेंट के बारे में सोचता हूँ, मृत्यु के समय भगवान याद आएंगे नहीं आएंगे? तो प्रभुपाद ने बोला टेंशन मत लो, मेरी दया से, मेरी कृपा से तुम्हें याद आ जाएंगे। और एक्चुअली में जब तमाल कृष्ण महाराज ने शरीर छोड़ा, उस समय चैंटिंग कर रहे थे वो, तो वो बात प्रभुपाद की मैच हो गई थी। लेकिन बहुत मुश्किल है। धर्म के लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, माता सीता का। अगर हम में वो त्याग करने की क्षमता नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। मैनेजमेंट में आते सबसे पहले जो भक्तों की बात कर रहा हूँ, अभक्तों की बात नहीं कर रहा,
भक्त भी हैं, सबसे पहले तो ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे ग्रुप होंगे, इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो मैनेजमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सब लोगों को साथ में लेके चलो, साथ में मिलके चलना चाहिए सबको, अलग अलग चलने से बात नहीं है। तो अगर आप में ताकत नहीं है, ये आपको लगता है, या संशय है, डाउट है, बिल्कुल मैनेजमेंट से बाहर निकल जाना ही श्रेयस्कर है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो भक्त इस कठिन सर्विस को कर सकते हैं उन्हें प्रणाम है, पास से भी और दूर से भी, उनको करने दो भैया, आप अपना ध्यान रखो। प्रभुपाद के मिशन को पूरा करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो खैर यति ने बोला भाई मैं तो मैनेजमेंट में घुसना नहीं चाहता, मुझे तो छोड़ो। वो तो संन्यास लेके जंगल की ओर चले गए। फिर जो राज्य है ययाति को मिला। तो इस दौरान क्या हुआ कि शुक्राचार्य की पुत्री हैं देवयानी, और वहाँ पे महाराज वृषपर्वा हैं, उसकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो ये दोनों अपनी सहेलियों के साथ जंगल में विहार करने के लिए गई। वहाँ नदी में नहा रहे थे सब अपने वस्त्र उतार के। तो अचानक वहाँ से शिवजी आए। शिवजी निकल रहे थे वहाँ से, तो सारे जो स्त्रियाँ थी उन्होंने फटाफट कपड़े डाले। शर्मिष्ठा ने हड़बड़ी में देवयानी के वस्त्र डाल लिए। देवयानी को बुरा लग गया, उसने बोला कि तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे कपड़े पहनने की। वो क्षत्रिय की पुत्री थी, उसको भी गुस्सा आ गया शर्मिष्ठा को। उसने उसको कपड़े तो क्या देने थे, नंगना अवस्था में उसको कुएं में धकेल के अपना घर चली गई। अब वो कुएं में पड़ी हुई है देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री। तो वहाँ से ये महाराज ययाति निकले शिकार के लिए। उन्होंने देखा रे ये एक स्त्री, सुंदर स्त्री कुएं में पड़ी है, अपना उत्तरी उतार के उसको दिया। उसने अपना शरीर ढका, हाथ दिया, हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल लिया। अब देवयानी को पता था कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके पीछे भी रहस्य है कि देवयानी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुक्राचार्य की पुत्री है, तो बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ। वो कच्छ जो लड़का था वो शुक्राचार्य के पास आया था मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। कोई मर गया लेकिन अगर शरीर के अंग सारे साबुत हैं तो उनको जीवित कर सकते हैं, वो विद्या सीखने आया था। देवयानी ने उसको प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई आप तो मेरे लिए पूजनीय हो, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। ये बड़ी एक अच्छी बात है। उसने धर्म के अनुसार उसने आचरण किया उस लड़के ने। अर्जुन भी जब स्वर्ग गए थे तो वहाँ पर उर्वशी ने उसको बोला था कि आप मुझे सेटिस्फाई करो। उसने बोला नहीं, आप मेरी माता के समान हो। उसने श्राप दे दिया कि जाओ तुम नपुंसक की तरह तुम्हें रहना पड़ेगा। तो वो भी उसको, अर्जुन को फ़ायदा हुआ उसका, क्योंकि धर्म का पालन कर रहा था। ऐसे ही देवयानी को गुस्सा आ गया कच्छ पे। देवयानी ने उसको बोला तुम अपनी विद्या भूल जाओगे सारी जो तुमने सीखी है। जैसे परशुराम जी ने श्राप दिया था उसको, कर्ण को, कि मौके पे भूल जाएगा भाई तू विद्या अपनी। अब कच्छ को बुरा लग गया कि भाई मैंने तो धर्म का आचरण किया था। तो कच्छ ने उसको श्राप दिया था कि तुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो देवयानी को पता था मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, ब्राह्मण के बाद नेक्स्ट क्षत्रिय आते हैं। अब ये जो विवाह होते हैं इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, दो तरह की होती हैं, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम ठीक होती है, प्रतिलोम तकलीफदेह होती है। अनुलोम होता है कि लड़का हायर कास्ट से है, लड़की लोअर कास्ट से है। जैसे लड़का ब्राह्मण है वो क्षत्रिय की लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण की लड़की अगर क्षत्रिय लड़के से विवाह करे तो उसको प्रतिलोम बोले जाते हैं। उससे संतान जो है वो अच्छी नहीं होती। जनरली एक्सेप्शंस हर जगह होती है, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देवयानी ने उसको बोला महाराज ययाति को, अब आपने मेरा हाथ थाम लिया है, अब तो मैं किसी और से विवाह कर नहीं सकती, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। ययाति ने बोला ठीक है मैं स्वीकार कर लेता हूँ। उसकी तरफ आकर्षित तो था ही, शुक्राचार्य ने दोनों का विवाह करवा दिया।
अब विवाह करवाने से पहले जब देवयानी अपने घर गई कुएं से निकल के, तो उसने अपने पिता को बोला शुक्राचार्य को, देखो ऐसे कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा मैं भी देखता हूँ जाके। शुक्राचार्य गया राजा के पास। राजा को पता चल गया वृषपर्वा को, तो वो पहले जाके राजा महल छोड़ के भागा शुक्राचार्य की ओर। रास्ते में उनके पैरों में गिर गया, ये माफ़ कर दो। शुक्राचार्य ने कहा चलो ठीक है, बेटी के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तो जी बताओ क्या करना है। तो जहाँ मेरी बेटी का विवाह हो रहा है वहाँ पे शर्मिष्ठा जो है तुम्हारी पुत्री दासी बन के जाएगी, दासी की तरह सेवा करेगी। ठीक है जी, मुझे एक्सेप्ट है। तो जब देवयानी का विवाह हुआ महाराज ययाति से, तो साथ में शर्मिष्ठा और हजारों उनकी जो सहेलियाँ थी सब गई दासी की तरह। तो वहाँ पर अब देवयानी गर्भवती हुई समय के अनुसार। तो जब गर्भवती हो गई तो शर्मिष्ठा को भी इच्छा हुई, उसने भी उचित समय पर महाराज ययाति के पास गए और बोली कि आप मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ययाति ने बोला ठीक है, धर्म के अनुसार धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। एक क्षत्रिय जो है वो अगर कोई स्त्री उचित समय पर आएगी और संतान के लिए प्रार्थना करेगी तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो महाभारत के दौरान जब अर्जुन वापस आया था द्वारका से समाचार लेके भगवान कृष्ण का, तो बिल्कुल उदास थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था तुमने क्या कोई स्त्री तुम्हारे पास आई हो संतान के लिए और तुमने मना तो नहीं कर दिया, क्योंकि मना करना क्षत्रिय के लिए पाप है। तो ययाति ने धर्म का आचरण करते हुए उसको जो है गर्भाधान संस्कार किया उसका। अब देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। देवयानी को बहुत गुस्सा है, उसको पता चल गया ये जो है मेरे पति से ही इसको गर्भवती हुई है। तो वापस चली गई अपने, मैं जा रही हूँ अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास। उस समय वो अपने घर से निकली है और ययाति, महाराज ययाति, पूरे संसार के राजा उसके पीछे भागे, उसके पैर दबाए उसने, मत जा मत जा। उसने कहा भैया मैं तो रुकती नहीं, तूने गलत आचरण किया, व्यभिचारी है तू। रोती रोती गई अपने पिता के पास, बोला कि देखो, अच्छा ये जो पैर दबाना अपनी पत्नी के ययाति द्वारा, उसके पैर छूना, तलवे चाटना, ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद का उद्धार किया था तो राजा मुचकुंद को उन्होंने बोला था बोल क्या चाहिए तेरे को, संपत्ति राज्य वगैरह सब देता हूँ। तो मुचकुंद ने बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैं भोग चुका है एक बारी, कितना भी प्रतापी राजा क्यों ना हो, जब पत्नी के कमरे में प्रवेश करता है तो पालतू कुत्ते की तरह प्रवेश करता है। कोई प्रतापी से प्रतापी राजा, ये महाराज मुचकुंद बोल रहे हैं जिनको देवता आमंत्रित करते थे कि आप आके हमारी मदद कीजिए लड़ाई में असुरों से। तो खैर देवयानी पहुंच गई अपने पिता के पास, उसने बोला कि ऐसे देखो उसने गलत काम किया, ये वो। उन्हें श्राप दे दिया कि तू बूढ़ा और असमर्थ हो जाए, अब तू इंद्रिय भोग नहीं कर पाएगा। तो देवयानी ने बोला कि ये आपने क्या किया, मेरी तृप्ति कौन करेगा, मुझे सेटिस्फाई कौन करेगा। उधर महाराज ययाति ने बोला शुक्राचार्य जी को आपने ऐसा कर दिया, आपने देखो मैं भी अभी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूँ, आपकी पुत्री भी करना चाहती है, ये आपने क्या कर दिया। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ शुक्राचार्य को। उसने बोला चलो अगर तुम्हें कोई दान दे दे अपना यौवन तो तुम वापस युवा बन सकते हो, फिर इंद्रिय तृप्ति करते रहना। यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो शुक्राचार्य हैं, इसने पहले तो यौवन चुराया और फिर यौवन लुटाया। कैसे किया? अपने योग सिद्धि के कारण। तो योग सिद्धि तो थी शुक्राचार्य के पास,
लेकिन वो योग सिद्धि का प्रयोग भगवान की सेवा में करने की जगह अपने बच्चों की सेवा में, अपने परिवार के इंद्र तृप्ति में कर दिया। वो बहुत ही घटिया काम है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि देखो, सबसे बड़ा योगी वो है जो मेरी सेवा कर रहा है। अगर योग सिद्धि मिल गई, मेरी सेवा नहीं की तो बेकार है। जैसे शुक्राचार्य के पास वो सिद्धि है लेकिन बिल्कुल बेकार है। अपने बच्चे के लिए कभी श्राप दे रहे हैं, कभी वरदान दे रहे हैं, कभी श्राप दे रहे हैं, कभी वरदान दे रहा है। बिल्कुल एक भौतिक आसक्त व्यक्ति की तरह व्यवहार किया शुक्राचार्य ने। अब जो महाराज ययाति हैं, जब उनको ये वरदान मिल गया शुक्राचार्य से, तो अब वो कहाँ से लेके आए यौवन। अब पिता का कर्तव्य है अपने पुत्रों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देना। लेकिन आप ययाति को देखो, इंद्र तृप्ति से इतना अंधा हो गया था कि जिन पुत्रों के यौवन और जीवन की रक्षा करना कर्तव्य है, उन्हीं से उनका यौवन मांगने के लिए उद्यत हो गया। तो सबसे बड़े थे यदु, उनके पुत्र। तो बोला आप मुझे दीजिए अपना यौवन, मैं इंद्र तृप्ति करना चाहता हूँ। यदु ने बोला मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मुझे भगवान को संतुष्ट करने के लिए इस शरीर से कार्य करना है, भगवान की सेवा करनी है, मैं नहीं दूंगा। फिर महाराज ययाति ने अब अगले 3 पुत्रों से भी यौवन मांगा। वो बिल्कुल बेवकूफ़ थे, कोई धर्म से लेना देना नहीं था। मना कर दिया, हम नहीं देते जी, हमें भी तो सुख लेना है। अब आप देखो, महाराज यदु ने यद्यपि पिता को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की संतुष्टि के लिए था, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, महाराज यदु से। जैसे ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को बोला था तुम संतान उत्पत्ति में मेरी मदद करो, उन्होंने बोला हम तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा करेंगे। तो क्या वो अवज्ञा है? वो अवज्ञा नहीं है, वो भगवान की सेवा के लिए आप बोल सकते हो ये बात। सिर्फ एक यही अपवाद है। तो महाराज यदु ने मना कर दिया, नहीं तो माता पिता की आज्ञा का कदापि उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब जो महाराज ययाति हैं, उन्होंने अपने अगले 3 बच्चों से पूछा कि भाई तुम अपना यौवन मुझे दे दो। वो धर्म के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बोला हम तो खुद ही इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो हम आपको कैसे दे दे। उन्होंने मना कर दिया। ये अवज्ञा है, ये अवज्ञा है, अपने सुख के लिए पिता को मना कर देना। फिर उन्होंने अपने 5वें और सबसे छोटे पुत्र को बुलाया, महाराज पुरु को। उनसे उन्होंने उनके यौवन की मांग की, तो पुरु ने सहर्ष अपना यौवन अपने पिता को प्रदान कर दिया। अब वापस जब वो युवा हो गए तो अपनी पत्नी के साथ में 1000 वर्ष तक लगातार भोग करते रहे वो। और देवयानी ने बहुत ही तन मन धन से उनकी सेवा की अपने पति की, लेकिन महाराज ययाति संतुष्ट नहीं हुए। भोग करते 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 थक गए, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाए। यही हालत हमारी भी है। हम लोग कितना ही भोग कर लें, कितनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ लें, हम लोग कभी भी इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसका उपाय कुछ और है मन को संतुष्ट करने का। उसके ऊपर हम अगले भाग 2 में उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।